सभी मुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। परमेश्वर का ये हंसी वादा है हमसे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर हमसे कहते हैं सभी मुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चराऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चराऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। परमेश्वर हमसे कहते हैं अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। हालेलुया। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। आमेन आमेन आमेन। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आमीन हालेलुया। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे इस सुंदर वायदे के लिए। वो हमसे कहता है कि तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरी स्थिति परिस्थितियों, तेरे आंसुओं में तुझे कभी न छोड़ूंगा, न कभी तुझे त्यागूंगा। मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। मैं उस समय भी अद्भुत कार्य करता था। मैंने लाल समंदर में रास्ता दिया, और आज भी मैं आपकी परिस्थितियों के बीच में आपको रास्ता देने के योग्य हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से हमें एकत्रित किया। इस मीटिंग के माध्यम से उन्होंने हमें, परमेश्वर ने दिनों दिन हमें बढ़ाया है। अनुग्रह और आशीष अपनी हमेशा उन्होंने हम पे रखी है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। आज की संपूर्ण आराधना और जो आने वाला जो हमारा वचन है, हमारे पास्टर साहब के द्वारा जो वचन हमें दिया जा रहा है, वो परमेश्वर की ओर से हो और हमारे जीवन में एक काम करने वाला और अनंत जीवन की तैयारी करने के लिए सहायक हो। ऐसी हम उनसे प्रार्थना करते हैं। जितने लोग जूम मीटिंग के माध्यम से मीटिंग में जुड़े हैं, उन सभी को परमेश्वर के पवित्र हाथों में सौंपते हैं, और इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद स्वरूप मांगते हैं। सुनिए बड़ी दया से कबूल कीजिए स्वर्ग। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। भाई विक्रम को प्रभु और आशीष दे, खासकर जबकि ये जो उनका व्यवसाय है उसके लिए व्यस्त समय होता है, पर उन्होंने समय निकाला है। और जो भी परमेश्वर की ओर किया जाता है, परमेश्वर कभी उसका उधारी क्रेडिट नहीं रखता, वो वापस करता है। सो प्रभु आशीष दे। एक बार फिर से हम उन्हीं बातों पर ध्यान करेंगे जहां छोड़े थे हम लोग। विश्वास, रीड इट। Satan established himself as God. अब ये कैसे हुआ पूरा हमने देखा। इस विषय में दोबारा कुछ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और यदि किसी को शंका होगी
तो एक बार फिर से मैं नंबर आज अंत में एक बार फिर से आज या कल डाल दूंगा, पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात पूछना है मुझे। परसों 4 तारीख को दिवाली है और दिवाली में शोर शराबा इतना होता है, इतना फटाके, इवन मेरी सोसाइटी में भी अभी से चल रहा है। अब बच्चों को कितना भी समझाया जाए कोई मानता नहीं है। तो क्या दिवाली के दिन का ये इवनिंग हमारा जो अध्ययन है, बिकॉज दिस इज नॉट प्रीचिंग, दिस इज टीचिंग। यदि एक शब्द भी आपका किसी भी कारण से मिस होता है तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान मुझे समझ में आता है, बीइंग अ स्कॉलर। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि आपको इतने फटाकों के बीच परमेश्वर के वचन को सुन पाना संभव होगा? बहुत। ये अशोक, तुम्हारा तो नेटवर्क ही नहीं रहता है। मतलब हम लोग के यहाँ भी बहुत बड़ा बड़ा बम फोड़ते हैं, बहुत दिक्कत होगा, सुनाई नहीं देगा। हाँ, वही कह रहा हूं मैं कि मुझको मालूम है पूरे भारत देश में एक है होली का दिन और एक है दिवाली का दिन। इसमें आप कुछ भी करके जो उनका अपना काम है उसको नहीं रोक सकते और वो डिस्टर्बिंग रहेगा। इसलिए एक दिन हम लोग ड्रॉप करेंगे। वैसे दूसरे तीसरे दिन तक चलता है पर उतना नहीं होगा जितना परसों होगा 4 तारीख। इसलिए अभी से इट विल बी अनाउंसमेंट और उत्तम तुम इसको अपडेट कर देना ग्रुप में, विश्वास यू ऑल्सो, ओके। और मार्गरेट तुम भी अपने अपने एरिया में जिनको जिनको तुमने शामिल किया है अपने अपने झुंड में सबको इन्फॉर्म करना अभी, क्योंकि आज आधे लोग हैं, आधे लोग नहीं आए हैं। तो आपकी जो यहाँ आज सुन रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, वैसे कल भी बताऊंगा मैं। तो परसों के लिए सबको इन्फॉर्म करिए कि अध्ययन पोस्टपोन्ड है फॉर द नेक्स्ट डे, ओके। थर्सडे को मीटिंग नहीं होगी, फ्राइडे एंड सैटरडे अगेन वी विल बी देयर, ओके। तो यह एहजकेल 28 अध्याय उसके 1 से 5 तक ये हमारे टॉपिक से जुड़ा हुआ बात है। पढ़ो भाई नीतू। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि तूने मन में फूलकर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। अब ये समुद्र शब्द आता है एक। दूसरी बात आगे क्या लिखा है? समुद्र के बीच में परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। आगे। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। तू दानियों से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा न होगा। तूने अपनी बुद्धि और असमझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। अभी किसने पूछा था उस दिन मीटिंग में? मैंने बोला कॉल करके पूछ लेना, पर अभी तक उसका कॉल नहीं आया। मेरे ख्याल से नीतू तुमने दीदी, मैंने आपको 6:45 कॉल किया था सोमवार के दिन, पर मोबाइल स्विच ऑफ था। 5:45 शाम के समय बेस्ट टाइम होता है मेरा, सवेरे 10 से 12, क्योंकि इवनिंग टाइम में सो मेनी टाइम मेरे और कुछ एक्स्ट्रा दूसरे क्लासेस रहती हैं। इसलिए जैसे ही मेरा मोबाइल यदि बंद है तो समझो मैं कोई ना कोई क्लास में हूँ, ओके। जी जी। सो इफ यू विल आस्क इन मॉर्निंग कन्वर्सेशन, आप मेरे साथ किसी भी विषय में चाहते हैं, मॉर्निंग टाइम विल बी बेटर, ओके। जी। शाम को नॉर्मली 5 के बाद मैं अप टू 10 कहीं ना कहीं बिजी रहता हूँ, और बिजी मतलब यदि ऑनलाइन हूँ तो मोबाइल सब बंद रहता है मेरा।
और यदि होगा भी तो मैं साइलेंट में रख के केवल देखता हूँ, उसको उठाता नहीं हूँ। ओके, बिकॉज स्टडी है ना ये। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जब भी मुझसे कुछ पूछना है तो 10 से 12 इट इज द बेस्ट टाइम। ओके जी। तो यहाँ पर ये हम जानते हैं यहेजकेल 28 अध्याय में ये मनुष्य को नहीं लिख रहा है, ये लूसीफर के विषय में लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। और मनुष्यों को 82 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि परमेश्वर ने मनुष्यों को ही ईश्वर नाम दिया हुआ है, जिनको वो यूज करता है। तो वो जैसे यीशु ने, हमने बीते क्लास में देखा कि यीशु ने जब बुलाया तो उनको ऑलवेज, जिसको भी परमेश्वर यूज करना चाहता है तो उसको पावर एंड अथॉरिटी देता, बिना वो किए वो यूज नहीं करता। पर वो पावर एंड अथॉरिटी देगा तो आंख बंद नहीं कर लेता है, वो वॉच करता है कि जिस काम के लिए मैंने इसको ठहराया ये उसमें फेथफुल है या नहीं है। तो यहाँ पर ये लिख रहा है कि यद्यपि तू अपने को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू परमेश्वर नहीं लिखा है, ईश्वर नहीं। ईश्वर और परमेश्वर में देयर इज क्वाइट डिफरेंस। जब समय आएगा तो बताऊंगा मैं, क्योंकि पौलुस ने 1 कुरिन्थी 8 में बोला बहुत सारे ईश्वर हैं इस पृथ्वी पर, लिखित में है। और 82 अध्याय में हमने देखा था। अच्छा 82 अध्याय निकाल के एक बार पढ़ लो भाई, सुचिता, इफ यू आर देयर। भजन संहिता 82। अब कई लोग पूछते हैं कि बुक तो बताया नहीं, तो 82 तो केवल भजन संहिता में है ना। कोई भी एक जन निकाल के पढ़ लो। 82 का दादा कौन सा? मैंने कहा था हाँ ये तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। ये बोल रहा था कि मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र। ये पुराने नियम में कभी पुत्र नहीं कहा। पुराने नियम के सारे लोग इब्रानी में बहुत अच्छे से समझाया है कि वो सेवक होते थे। मूसा सेवक था, जितने थे प्रॉफिट और क्या क्या होते थे। पर ये जो पुत्रत्व है यीशु के कारण मिला है। यीशु ने आकर हमारा ऐसा जगह बनाया। तो ये सारी बातें जो पुराने नियम में पुत्र से रिलेटेड है या ईश्वर से रिलेटेड है, ये हमारे लिए है, कलीसियाई लोगों के लिए है। इसको याद रखना। और तब ये जो बुद्धि से लेन देन और समुद्र, ये सारे शब्द जो हैं, ये जब समुद्र समझ में आएगा, कहाँ आएगा, ये जो खासकर नागपुर ग्रुप है, जिन्होंने मेरे साथ रेवलेशन अध्ययन कर लिया है, उनको मालूम है कि बाइबल समुद्र बोलती किसको है। कांच का सा समुद्र लिखा हुआ है। 4 अध्याय को पढ़ लेना आप। और जब हम लोग रेवलेशन में आएंगे तो इसको अच्छे से देखेंगे। पर ये यहाँ लिखा है कि तूने मन में फूल कर यह कहा है कि मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं। ये झूठ बात नहीं लिखा है। और मैंने कल तक अच्छे से समझाया कि ये शैतान ने जो बात कही थी यहाँ, उसको, ये जो उपासन की बात कल कर रहे थे हम लोग, उपासना, तो उस आसन पर जिसमें परमेश्वर को विराजमान होना चाहिए, बचपन से वो बैठा रहता है दूसरा पिताजी और अपने को परमेश्वर प्रकट करता है। ये सब हम लोगों ने देख लिया है। देन ये था कॉज किसका? दैट द रीजन फॉर व्हाट? अब पढ़ो भाई। In the beginning, God was Elohim, creator, a divine system as we, but
in Exodus, क्या लिखा विश्वास? But in Exodus he came down as Yahweh, a singular power as I. ये इधर आके बोला, पहले बोलता था हम, ये निर्गमन में पहली बार आया, अहम अस्मि, जो मैं हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम, आई के रूप में आया। व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि शैतान ने मनुष्यों के दिलो दिमाग, उसके तन मन धन में अपने आप को, देयर इज अ पावर बोलते हैं लोग, डिवाइन पावर, वहां चले जाओ, वहां आदि शक्ति है, यहाँ आदि शक्ति है, वहां आदि शक्ति है, जगह विशेष। जबकि ये जो पावर ऑफ डार्कनेस है, ये रहता कहाँ है? उस सिंहासन पर जिसमें परमेश्वर के आत्मा को विराजमान होना चाहिए। और कब से रहता है? तो बचपन से। Those who are thinking that we are born Christian, तुमको किसी ने ठीक से समझाया नहीं है what Bible says. Born Christian कोई नहीं होता है, नया जन्म होता है तभी क्रिश्चियन होता है। जन्म से एक व्यक्ति नेचुरल होता है, प्राणिक मनुष्य, जिसको परमेश्वर की बातें ना तो समझ में आती है ना ग्रहण होती है। ये सब हमने अध्ययन किया। अब जरा इनका एलोहिम का डेफिनेशन तो हमने देखा, ये याहवे क्या है? Yahweh, I am that I am, supreme power. सुप्रीम पावर मतलब अब स्ट्रेंथ नहीं बोल रहा है, याहवे इज अ सिंगुलर पावर। और कैसा पावर था वो? पढ़ो भाई। Deuteronomy chapter 4:24. For हिंदी में भी Jehovah thy निकाल लो भाई God, कोई। हाँ, for Jehovah thy God is a devouring fire, a zealous God, a jealous God. ये जलन रखने वाली आग है बोलता है। पढ़ लेना बाद में हिंदी में। इंग्लिश में वन मोर थिंग इज देयर। ये नहूम का 1 अध्याय, उसका 2, 3, 4 पढ़ लेना हिंदी में। हिंदी जो लोग बाइबल लेके बैठे हैं और तुम निकाल के देख सकते हो। रीड इट विश्वास। Jehovah is a jealous God and avengeth. Jehovah avengeth and is full of wrath. बदला Jehovah लेता है, taketh- ये बदला लेता है, छोड़ता नहीं है। और आगे, Jehovah taketh vengeance on his adversaries, and he reserveth wrath for his enemies. अच्छा रुक जाओ, ये तो मैं Jehovah भेजी, is- वेट विश्वास, ये मैं भेजी दूंगा पीडीएफ में। जिसने निकाल लिया है वो एक बार पढ़ लो इसको। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। आगे, यदि 25 अध्याय नहूम 1 अध्याय का 2, 3, 4। नहूम कहाँ था? हाँ, 1 अध्याय का उसका 2, 3, 4। 2, 3, 4। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मोजेस। बाकी का तो बात छोड़ दो, जो की पर्सन था जिसको परमेश्वर ने यूज किया, उसने एक दोष कर दिया। यहोवा का जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक्सोडस टू मलाकी, in Genesis he was Elohim, but Exodus to Malachi he is called Yehovah.
ओके, अब इसके आगे यहोवा और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये दोनों में फर्क क्या है? तो यहोवा के बारे में क्या लिखा है? जकरिया 2:8 पढ़ो भाई हिंदी में। जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। मतलब अब मान लो पुतली में आंख की, अक्सर जो बाइकर्स हैं, जो बाइक में चलते हैं, जिनके पास गाड़ी या कार है, उनको नहीं समझ में आएगा, पर बाइक वाले बेचारे 2-3 किलोमीटर भी यदि स्पीड से चल दिए तो आंख की पुतली में डस्ट आता है और क्या क्या कचरा आ जाता है, आंख से पानी बहना शुरू हो जाता है। ये बोलता है यदि कोई तुमको छू दे तो मानो मेरी आंख को छूता नहीं है। क्या क्या बोल रहा है? आंख की पुतली में यदि कोई चीज चला जाए तो इरिटेटिंग होता है। व्यवस्था विवरण में भी वही लिखा, उसने अपनी आंख की पुतली की नाई उसकी सुधी रखी। किसकी? अपने लोगों की। वो आंख की पुतली को परमेश्वर ने बनाया ही ऐसा है कि हमारी जो पलकें हैं, ऑटो सिस्टम, कचरा कोई आ रहा है, आंख अपने आप खट से पुतली दब जाती है। तो वो अपने लोगों की ऐसा सुधि रखता था यहोवा, जेलस गॉड। बोले मेरे आदमी को छुआ। और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का काम देखा मैं तो चक्कर में पड़ गया। प्रेतों काम 7:59 इधर लिखा है, पढ़ो। वे स्टिफनेस को पत्थरवाह करते रहे और वह यह मतलब कहकर एक फेथफुल सर्वेंट को लोग पत्थरवाह कर रहे हैं, मार रहे हैं। और क्या लिखा है? और वह यदि यह उसको कुछ ऊपर से पढ़ोगे, पढ़ लेना 7 अध्याय के 51 से पढ़ लेना। ये इसने जब फाइनल किया तो लोग इसके ऊपर चढ़ाई किए और इसने आंखें उठाकर देखा, लिखा हुआ है। तो क्या देखा था? जो बाइबल पढ़ता है वो बताएगा भाई, क्या दिखा, क्या दर्शन में देखा इसने? खुली आंख से देखा था उसने, दर्शन नहीं। स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के दाहिने हाथ में उसका जो पुत्र है वो ही इज इन स्टैंडिंग पोजीशन, खड़ा है, वो बैठा। हम लोग जानते हैं कि वो मारा गया, जिलाया गया और स्वर्ग पहुंचा और पिता के दाहिने जा बैठा। पर जब परमेश्वर का एक जन मारा जा रहा है उसके नाम से, उसके पुत्र के नाम से, तो खड़ा हो गया है। कई लोग बोलते हैं कि खड़ा क्यों हो गया, तो बोले गुस्से में खड़ा हो गया। नो, ही इज ट्राइंग टू वेलकम अ सैक्रिफाइसेस सोल। जो बलिदान दे के आ रहा है उसका वेलकम। जब कोई व्यक्ति, कोई रिस्पेक्टेड व्यक्ति आता है, ऑनरेबल व्यक्ति आता है, तो कुर्सी में बैठे होगे आप, तो उसको क्या करोगे? बैठे बैठे आओ भाई बैठ जाओ। ये दिस इज द वे ऑफ रिस्पेक्ट, ऑनर करना। ये मारा जा रहा है और यीशु खड़ा होके देख, कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया यहोवा जैसे। यहोवा क्या बोलता था? जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली, और बोलता था कि यहाँ जला दो, वहां जला दो, तो पृथ्वी फट गई, तो समुद्र में डुबा दिया। ये सब काम था यहोवा। आई एम दैट आई एम। अब इससे मुझे क्या समझाया प्रभु ने? पढ़ो भाई। In the New Testament, Jesus continued the work of Elohim, not Yahweh. In John एलोहिम ने क्या 5, किया था? 19-20. एलोहिम ने क्या किया था? उसने स्वर्गदूतों की रचना की, उनको पावर एंड अथॉरिटी दिया और बोला रूल। यीशु ने क्या किया? सेम चीज, कंटिन्यूड द वर्क ऑफ एलो, नॉट यहोवा। इसीलिए उन लोग को डांटा उसने, याकूब और यूहन्ना को। आग गिराए क्या बोल रहा था?
तू परमिट भर कर, अभी हम आग गिराते हैं। उसने पलट के उनको डांटा और बोला, तुम कैसी आत्मा के लोग हो? सी द डिफरेंस बिटवीन यहोवा एंड एलोहिम। आगे पढ़ो। He established the kingdom of heaven, the church, on the earth to work as we. अब उसने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया, पहले 12 को बुलाया, उसके बाद 70 और नियुक्त किया, उसके बाद 120 थे, फिर 3000 हुए, फिर 5000, उसके बाद गिनती बंद। नया नियम का ये इतिहास, बढ़ते गए लोग। अभी आज के डेट में यदि चर्च बोलेंगे तो पूरा वो वर्ड में दिखाया था मैं रिलीजन का, देखोगे तो बाकी सब जो है मे बी 30-40% होंगे। बाकी सब सारा संसार चर्च का एरिया है। अब समस्या ये है कि ही एस्टैब्लिश, फिर से पढ़ो जरा। He established the kingdom of heaven, the church, on the earth as to work as we. तो ये जो चर्च है ये डेमो होना चाहिए किंगडम का। किंगडम बोलने से जैसे हमारा बॉडी जो है, इट्स अ सिस्टम, वेल अरेंज। उसने हाथ क्यों बनाया, उंगलियां क्यों बनाई, आंख क्यों बनाया, उनका सिचुएशन कहाँ कहाँ रखा, ध्यान से पढ़ोगे तो सब चीज समझ में आएगा कि कितना सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया परमेश्वर ने। एंड चर्च को वही नाम दिया, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट इज द हेड एंड चर्च इज द बॉडी। अब होना तो वेल बैलेंस्ड मूवमेंट होना चाहिए एज वी। सबके अलग अलग काम, इवन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का एक ही काम नहीं होता है। लेफ्ट हैंड के कुछ कुछ काम अलग हैं, हाँ राइट हैंड के काम अलग हैं। राइट हैंड वाला बोलेगा कि नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, तो फंस जाएगा मामला। मान लो गाड़ी ड्राइव कर रहे हो आप और स्टीयरिंग को लेफ्ट हैंड में पकड़ के और राइट हैंड में गियर बदलोगे तो बोझा जाओगे कहीं। सिस्टमैटिक। चर्च इज अ डिवाइन सिस्टम। चर्च शुड बी, मस्ट बी अ डिवाइन सिस्टम। यदि 5 लोग भी हो, चाहे 5000 लोग हो एक असेंबली में, इट शुड बी वेल अरेंज सिस्टम। यदि ये नहीं है तो उसका काम फेल्योर है, और हम उसके कामों के फेल्योर होने का पिक्चर है, ये वो बना रहे हैं। इसलिए मेरे इस अध्ययन को ठीक से समझना है, कहानी नहीं बता रहा हूं ना मैं। दिस इज द प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड, कि whenever a group is assembled as a church, तो क्या होना चाहिए? सबके अलग अलग काम है, छोटे छोटे काम भी है। बोला क्या बोला भाई? 12 अध्याय को एक बार फिर से पढ़ लेना आज सोने से पहले, कि यदि आंख कहे कि मैं नाक नहीं, मैं, प्रभु करे कि हम समझें, इसलिए मैं बोलता हूं, व्हाट अबाउट योर कॉलिंग? तुमको परमेश्वर ने उस देह में कौन सी जिम्मेदारी दी है? आर यू फेथफुल? क्या क्या काम है देखेंगे, आगे आएगा समय। अभी एक बात समझ लो, He established the kingdom same in the same way। जो कुछ पिता को करते देखता हूं, यूहन्ना 5:19-20 में यही बोला, ये बोला था कि जो कुछ वो करता है एकदम पुत्र भी वैसा ही करता है। तो उसने किंगडम रचा, एक सिस्टम बनाया। यीशु ने भी यहां आकर सिस्टम बनाया।
और पहले ही झटके में इनके बीच में सैटेनिक मूवमेंट दिख रहा था, कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, कौन बायां होगा कौन दाहिना होगा। इसलिए उसने 70 लोगों को बुलाया और उनको दूसरा नियम दिया, बोले यू विल बी 12 के बाद बाकी लोगों को नो अथॉरिटी एंड पावर। यदि आप सोचते हो कि यस आई हैव हीलिंग पावर, तो वो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। दैट इज द गिफ्ट ऑफ स्पिरिट, उसका काम है, वो तुम में होके एक्शन में आता है, तुमको नहीं दिया। क्योंकि जैसे ही एक मनुष्य को पावर मिलता है तो पावर में आ जाता है, फिर बोलता है कि कौन हमसे कौन। इसलिए बीइंग अ लेबर, don't go after some designation, कुछ तुमको पद भार, ये सब ड्रामेटिक बातें हैं। चर्च बॉडी में कोई डेजिग्नेशन नहीं होता है, काम के अनुसार नाम जरूर है। वो क्या 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 बोलते हैं, ये फिंगर तो वो फिंगर तो ये फिंगर, वो कामों के अनुसार है, और एक दूसरे का काम दूसरा नहीं करेगा। बॉडी का अरेंजमेंट ऐसा ही किया, और ये चर्च इज द बॉडी। ये 2 शब्द यूज किया यीशु ने। मत्ती 4 का 17 पढ़ लो भाई निकाल के। मत्ती 4 का 17। एक किंगडम ऑफ हेवन बोला, तो उसके लिए क्या बोल रहा है, पढ़ो। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। निकट आया है का मतलब इट इज ऑलरेडी केम डाउन, यहां इस्टेब्लिश कर दिया। और जो इस राज्य का भागी है, जॉन 3:5 में क्या लिखा, किंगडम ऑफ हेवन इट इज ऑन अर्थ, निकट आया है, इसको याद रखना। और किंगडम ऑफ गॉड बोलने से यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अच्छा, ये दोनों में फर्क क्या हुआ? एक जगह प्रवेश होने का है, एक जगह जाना है, और एक जो है तुम्हारे पास आ रहा है। और दोनों के लिए नियम क्या क्या है? मत्ती 4:17 में क्या बोला? उस समय मन फिराओ, मन फिराओ। इफ यू विल कंसंट्रेट योर माइंड, चेंज योर डायरेक्शन ऑफ माइंड थिंकिंग, मन को यदि तुम आत्मा की बातों पर लगा लोगे तो स्वर्ग तुम्हारे जीवन में आएगा। और जो इस जीवन में जीने लग गया, तो जब प्रभु आएगा, जिसका जल और आत्मा से जन्म हो गया, और ये सब मैं अच्छे से बता चुका हूं, तो वो ही जाएगा ऊपर। कहां जाएगा? परमेश्वर के राज्य में, जहां उसका सिंहासन है। प्रभु करे कि इन बातों को ठीक ठीक समझें हम लोग। चर्च इज अ, पढ़ो भाई। Church is a place where God works, and church is a body through God work. क्या मतलब हुआ, जरा हिंदी में बता दो भाई। चर्च वो कलीसिया जगह है वो स्थान है जहां परमेश्वर काम करता है, और कलीसिया वो देह है, वो डिवाइन सिस्टम है जिसके द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर काम करता है। कलीसिया में परमेश्वर काम करता है, और कलीसिया के द्वारा वो इस पृथ्वी पर बाकी जगह काम करता है। पता नहीं कितने लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि नहीं, आगे समझा देता हूं क्यों ये बात प्रभु ने मुझे बोलने कहा। रीड इट। परमेश्वर का काम पहले देख लेते हैं, फिर देह के द्वारा क्या करता है वो देखेंगे। क्या लिखा?
इफिसियों 4:11-14। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति ये पाए। सिस्टम है भाई। जिस कलीसिया में ये 5-fold मिनिस्ट्री नहीं है, वहां अच्छा कौन लोग? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। हाँ, ये मिनिस्ट्री नहीं होगी तो पवित्र लोग सिद्ध नहीं होंगे। और मन फिराव के समय में जब एक व्यक्ति कहता है कि प्रभु आपके वचन के अनुसार तो मैं लाल पीला नीला कलरफुल दिख रहा है मेरा, मुझे धो, तो शुद्ध होता है। मैंने ये भी समझाया है, शुद्ध लोग पवित्र होते हैं और पवित्र लोग सिद्ध होते हैं। इसको याद रखना। जो शुद्ध नहीं है आगे का बात भूल जाओ। लहू का एप्लीकेशन नहीं हुआ, इसलिए जब इन लोगों को निकाल रहा था मिस्र से तो पैराबल बताया। सबसे पहला बात, बलिदान किया हुआ मेमने का लहू लगना चाहिए। फर्स्ट थिंग, शुद्ध। नए नियम में वो लहू के द्वारा शुद्ध होते हैं। पवित्र बोलने से डिफरेंट इन ऑल फ्रॉम अदर्स। ऐसे यदि लोग हैं तो ये जो 5 मिनिस्ट्री है इसके द्वारा वे लोग सिद्ध हो जाएं। और जब सिद्ध हो जाएंगे, सिद्धता का क्या डेफिनेशन था देखूं जरा, किसको याद है? हु इज कॉल्ड इन द न्यू टेस्टामेंट परफेक्ट? जो अपनी जबान पर यस यस, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। याद रखना, सिद्ध मतलब एकदम पाप रहित नहीं, पाप रहित होना मतलब शुद्ध। पवित्र बोलने से हमारा सब चीज लोगों से फर्क दिखता है। हमारा रहन सहन, खान पान, क्या क्या देखी थी शिवा ने, उसके मेज पर का भोजन, उसकी सवारी और क्या क्या सारा अभी भी देखते हैं लोग। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो, डिफरेंट फ्रॉम ऑल गॉड एंड गॉडेस, जो परमेश्वर जिसको हम मानते हैं। और तब वो सिद्ध हो जाए और उसके बाद सेवा का काम होगा तो मसीह की देह उन्नति पाएगी। गिनती बढ़ना मसीह की देह का उन्नति नहीं है। कैसा होना उन्नति का मतलब? आगे, जब तक कि हम सब के सब A to Z, नया हो चाहे पुराना हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब के सब, क्या लिखा? जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं। वेल ट्यून्ड, ये परमेश्वर करता है ऐसे लोगों को देके। परमेश्वर की पहचान में एक, फेथ में, विश्वास में, अलग अलग नहीं। और क्या? और सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की और हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। मसीह में बढ़ना है, मसीह में बढ़ना है, मसीह में बढ़ना। और ऐसे बाकी शारीरिक सांसारिक रूप से बढ़ना, ये दोनों में फर्क है। मसीह में बढ़ना जिससे क्या हो? जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक। रुक जाओ, ये फिर से पढ़ना जरा। एक शब्द आया है, जिससे सारी देह, पढ़ो जरा। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर। जोड़ किसको बोलते हैं? जोड़, देह का जोड़। जैसे
जितने कितने जॉइंट है हमारे देह में, तो वही अब गिनती थोड़ी किया है, पर हर जॉइंट में, अच्छा चिकन तो खाते हैं ना सब लोग जी। वो जॉइंट वाले हड्डी बहुत अच्छा लग, मुझे तो बड़ा पसंद है भाई। उसमें जॉइंट में हड्डी है, उसके ऊपर एक लेयर रहता है, उसको क्या बोलते हैं मेडिकल वाले बताओ, मेडिकल वाले बताओ कोई। हाँ क्या बोलते हैं उसको? कार्टिलेज। अरे जिसको मुलायम हड्डी बोलते हैं, उसको, उसका एक्चुअल नाम क्या है जो खाने में बड़ा अच्छा लगता है? लेग पीस। अब सब अपना अपना लोकल लैंग्वेज में समझ लेना। यदि हर जॉइंट में हड्डी से हड्डी जुड़ा रहेगा तो वो तो टाइट हो जाएगा। वो जो सॉफ्ट लेयर होता है उसी से मूवमेंट बनता है, वही जॉइंट बनाता है, लिगामेंट एंड ऑल द थिंग्स वहां। वो जो सॉफ्टनेस है, हर एक जोड़, हर फैमिली में एक न एक मुलायम हड्डी होना चाहिए, तभी दूसरे से जुड़ेगा, नहीं तो कड़क हो जाएगा। मान लो हाथ पैर को नट बोल्ट से कस दिया जाए तो वो तो फिर रोबोट हो गया। और मसीह की देह जो है रोबोट नहीं है भाई, खिलौना नहीं है कि तुम टाइट करके एक कोने में खड़ा कर दिए, हिल ही नहीं सकता। ये क्या बोल रहा है इसको ठीक से समझो, क्या सी द लैंग्वेज ऑफ पॉल, मेडिकल वर्ड यूज कर रहा है, जिससे सारी देह, फिर से पढ़ो, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें परिमाण सबका रेशियो है अलग अलग है। घुटने का जो जॉइंट है वो यदि हाथ के कलाई के जॉइंट जैसा हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये क्या क्या, ये एक एक शब्द को जरा ध्यान करना तो समझ में आएगा कि वो देह कैसी होती है। एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। अब मान लो तुम्हारा हाथ तुम्हारे पैर से ज्यादा लंबा हो जाए तो ये तो कार्टून बन जाएगा। और एक डे में उसने बोला आंख है, नाक है, ये है, वो है, क्या क्या बोला। बिल्कुल, ये जो हमारी बॉडी है, इट्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ दैट डिवाइन क्रिएशन। ये सब समझना पड़ेगा। इफिसी की पत्री जो है कलीसिया का ब्लूप्रिंट है, और कुलुस्तियों की पत्री जो है हेड जो ऊपर बैठा है उसका ब्लूप्रिंट है, और उसमें जो सेवक गण है और अध्यक्ष हैं जो लीडिंग करते हैं, इनका पिक्चर ब्लूप्रिंट है फिलिपियों की पत्री। याद इसको ऐसा पढ़ना तो समझ में आएगा। ये हो गया परमेश्वर का काम जो कलीसिया में करता है, वो करना चाहता है, उसका ये काम है। और वो अब खुद आके नहीं करेगा, उसने ये क्या लिखा, पहला वर्ड येलो कलर में लिखा हूं मैंने, जब तक कि हम सबके सब नो, उसने कुछ को, सब लोग सब नहीं होते हैं। अब किसी और दिन समझाऊंगा मैं ये प्रेरित कौन होता है, भविष्यवक्ता कौन होता है, सुसमाचार सुनाने। अब कोई भी व्यक्ति बाइबिल लेके चला, अब वो कभी कोई उसको क्या नाम देता है, कोई क्या बोलता है, रखवाला कौन है और उपदेशक कौन है और सुसमाचार सुनाने वाले, ये इनका 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 डेफिनेशन क्या है, थोड़ा खोजबीन तो करो।
क्योंकि ये सब 5 पोल मिनिस्ट्री नहीं है तो लोग सिद्ध नहीं होंगे और सेवा का काम मसीह के दे उन्नत नहीं होगी। गिनती बढ़ा रहे हो तुम डुप्लीकेट लोगों की, जो चलेगा नहीं वहां। 2 जन हो पर चलने वाला हो। मान लो तुम्हारे पास 2000 रुपए का नोट है, नकली है, और 200 रुपए का नोट जो है वो असली है, कौन चलेगा भाई? हाँ, डुप्लीकेट कुछ भी नहीं चलेगा उधर, नकली। जो असली है वो चलेगा, और असली का ये पिक्चर है भाई। अब आपको समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक भाई, लिखा है वही बता रहा हूं मैं। सर्विस, अब कलीसिया के द्वारा सर्विस क्या? दो प्रकार, 2 भाग में है। सर्विस टुवर्ड्स गॉड, सर्विस टुवर्ड्स मैन। तो गॉड की ओर सर्विस क्या है? पढ़ लो इसको। Church is not the building, the organization or institution. But what? What? It's a model of the kingdom of heaven to work as one body. अब इसका सर्विस का जो डेफिनेशन है, जो डिटेल है, वो रोमी 12 अध्याय का 1 से पढ़ लो भाई। उधर भी रेशियो है, परिमाण शब्द आएगा, पढ़ो जरा 1 से, रोमी 12 का 1 पद से आगे निकाल के पढ़ लो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दिस इज द सर्विस टुवर्ड्स गॉड, स्पिरिचुअल सर्विस। आगे, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये जब तक नहीं होगा, उसकी सिद्ध मनसा क्या है, प्लान एंड पर्पस क्या है, तुमको हवाई नहीं लगना है भाई। अब आगे क्या लिखा है? सर्विस टुवर्ड्स मैन। आगे पढ़ो, बाइबल में पढ़ना। हाँ वही बाइबल में। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। जब सर्विस का समय आता है ना, तो कोई कोई कुछ कुछ समझने लग जाता है। डोंट डू दैट। जैसा समझना चाहिए, समझना तो पड़ेगा कि तुमको किस कारण बुलाया है, तुम्हारी सेवा क्या है, आगे लिस्ट है। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझें। तो उसने अलग अलग परिमाण दिया है। अब किसी के ऊपर ये मत बोलना कि जैसा मैं कर रहा हूं बिल्कुल वैसे ही तुम करो, मैं कभी नहीं बोलता। पर एक बात जरूर है कि यू शुड नो योर कॉलिंग। कोई ना कोई एक जन होगा हर जगह। अब वो जब कलीसिया को आगे अध्ययन करेंगे तब बताऊंगा। प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नेव पर ऐसा बोला है। हर जगह एक प्रेरित मिलेगा, हर जगह एक भविष्यवक्ता मिलेगा, हर जगह एक पास्टर मिलेगा, हर जगह। अच्छा, पास्टर शब्द को तो समझा देता हूँ, इजीली कोई भी कुछ भी बोल देता है। पास्टर, द वर्ड पास्टर इज नॉट द इंग्लिश वर्ड। उसको जैसे बैप्टिज्म इंग्लिश वर्ड नहीं है, वो बैप्टाइजो को इंग्लिश में बैप्टिज्म कर दिया, उसको हिंदी में बपतिस्मा बोलते हैं। और उड़िया बाइबल में यदि पढ़ोगे हिंदी के अलग, हमारे भारत देश के अलग अलग लैंग्वेज में, तो वहां बपतिस्मा शब्द है ही नहीं, वहां डूबन लिखा सीधा।
उड़िया एंड बंगाली बाइबल को यदि पढ़ोगे तो उसमें डूबन शब्द आएगा बपतिस्मा के लिए। इसलिए इन बातों को ठीक ठीक समझो। ये क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ना उस लाइन को। कोई भी अपने आप को न समझे। फिर से पढ़ना है ना? हाँ फिर से पढ़ो, पूरा पढ़ो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे बस हमारी बस रुक जाओ, वो पास्टर शब्द को समझा रहा था मैं, वो मिसिंग हो जाएगा। पास्टर शब्द जो आ रहा है वो ग्रीक में पेस्टर है। पेस्टर, पेस्टर का मतलब होता है चरागाह, और पेस्टर से पास्टर शब्द आया है कि एक व्यक्ति किसी एक जानवरों के जो घरेलू पशु होते हैं उनके झुंड को वो चरागाह तक ले जाना और वहां से सुरक्षित वापस घर तक लाना। ये काम करने वाले को चरवाहा बोलते हैं। चरवाहा ऑब्लिक रखवाला। शेफर्ड का मतलब ये होता है, पास्टर का मतलब ये होता है चरवाहा या रखवाला। जो एक व्यक्ति, मान लो कि विक्रम भाई के पास टाइम नहीं है और किसी एक व्यक्ति के विषय में उसको बर्डन है कि यार इसको ना सुसमाचार सुनाना चाहिए, और तब उसने उसको बोला कि एक काम करो, पारू सिस्टर के पास उनको लाके परिचय करा दिया। बोले कि सिस्टर इनके साथ आप कुछ वचन का शेयर करो, मैं जा रहा हूं। तो इसमें पारू सिस्टर क्या हुई और विक्रम क्या हुआ, देखूं जरा आईक्यू आपका। वो उसके पास टाइम नहीं है, वो बिजी है अपने काम में, पर उसने एक जन को चरागाह तक, जहां से उसको फीडिंग हो सकती है, वहां तक पहुंचा दिया। तो विक्रम कौन हुआ? जाने दो, चरागाह। विक्रम चरागाह हुआ? नहीं, माथा पिट लूंगा मैं यहीं पर। बीज बोने अरे वाला। वो पास्टर हुआ। वो चरागाह तक लाने ले जाने का काम करता है पास्टर। पास्टर इज नेवर अ टीचर। जो उपदेशक लिखा है, टीचर्स, टीचर्स के लिए हिंदी में उपदेशक वर्ड आया है, वो टीचिंग करता है। एक व्यक्ति यदि टीचिंग नहीं कर सकता, पर वो यदि किसी एक अच्छे टीचर के पास किसी को पहुंचाता है, ही विल बी कॉल्ड अ पास्टर। ये थियोलॉजी और ईसाई जगत ने सारे शब्दों का उलट फेर करके और गोलमाल करके धर दिया है। वो पांचों समझाऊंगा एक दिन, अभी आगे चलते हैं हम लोग। इट्स अ मॉडल, चर्च इज अ मॉडल, नॉट बिल्डिंग। कैसे होगा? बट आगे पढ़ो। But there is a great confusion about it due to translations. अच्छा, अपन 12 अध्याय पढ़ रहे थे ना रोमी, आज मीटिंग हो रहा है, चलो उसको पूरा कर लो कि ड्यूटी क्या क्या है। सर्विस, सर्विस टुवर्ड्स मैन, पढ़ो। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का अच्छा, भविष्यवाणी का मतलब भी,
भविष्यवाणी का मतलब तुम यदि सिंपली वचन प्रचार करते हो तो यू आर अ प्रॉफिट। तुम बता रहे हो कि यदि ऐसा नहीं करोगे तो मरोगे, और ऐसा करोगे तो स्वर्गीय यात्री बनोगे। वचन का प्रचार ही भविष्यवाणी है। किसी को भी यदि तुमने शेयर किया तो तुमने न्यायासन के सामने खड़े होने लायक उसको बना दिया कि उस दिन वो नहीं बोल सकता कि प्रभु ये तो मेरे को किसी ने बताया नहीं तो मैं बच जाता। शेयरिंग। अब यदि कोई भविष्यवक्ता है जो बता रहा है कि 3 दिन बाद तेरा ऐसा होने वाला है, तो उससे ना पूछ लेना कि कल तेरा क्या होने वाला है, पहले ये बता। आगे पढ़ो भाई, आगे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। सेवा बोलने से वचन की सेवा, बस हर एक भले काम। अरे भाई, मान लो कोई बीमार है, उसके आसपास कोई नहीं है, तुमने जाके उसको सर्विस दिया, दैट इज ऑल्सो। चर्च में ये सब होता था। पुराना नियम पढ़ लेना कि जब लोग मारे जाते थे, काटे जाते थे, सिंहों के सामने फेंक दिए जाते थे, तो उनके परिवारों की सुधि कौन लेता था? कलीसिया। यीशु की देह को जब क्रूस पर मारा गया, वो तो कस्टडी किसकी थी? रोमी एम्पायर। पिलातुस के पास जाके 2 जनों ने उसकी देह को मांगा, सर्विस बोलते हैं इसको, और उसको ले जाकर उसको आदर सहित, उसको तो पूरा नंगा भंगा कर दिए थे, छोटी सी लंगोटी थी उसके देह में जब क्रूस में था, उसको व्हाइट एक कपड़े में लपेट के, दिस इज कॉल्ड सर्विस। कौन कौन थे वो 2 जन? यूसुफ एंड निकोदेमुस। अरिमितिया का यूसुफ और निकोदेमुस, ये 2 जन ने सर्विस दी उसके डेड बॉडी को, सेवा। और यदि तो आगे बढ़ो। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। ये अलग है। और जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। अच्छा, रुको। ये खासकर दान का शब्द आता है ना, तो मैं चमक जाता हूँ। चर्चेज में जो मैंने देखा कि परमेश्वर ने ये बोल रहा है कि सब लोग दान देने वाले नहीं होंगे भाई। जिसको परमेश्वर ने दान देने के लिए तैयार किया है और उसको धन भी दिया है कि वो जब भी जरूरत हो तो दान दे। अब क्या होता है कि जो दान देने वाला है वो बीच बीच में झल्ला जाता है कि यार क्या है, ये लोग मेरे ही पास आ जा रहे। भैया, तेरे को उसी लिए तो परमेश्वर ने ठहराया, तेरे को दान देना ही है। तुमको सिखाने वाला नहीं बनाया, तुमको दान देने वाला बनाया। ऐसा अंडरस्टैंडिंग मैंने देखा है कलीसियाओं में, इस भारत देश के भीतर के डिफरेंट डिनोमिनेशंस में। अलग अलग सेवा है, अलग अलग बातें उसने ठहराया है हर, क्योंकि देह में अंग वो सब हम लोग देख रहे हैं। और आगे पढ़ो। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वो ऐसा मत समझे कि क्या यार मेरे को ही हमेशा अगुवाई के लिए बस इतने के लायक हूं क्या, ऐसा सोचते हैं कई लोग। मैं देखा, जाने दो, बहुत सारी चीज देखा। आगे पढ़ो। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो। बुराई से घृणा करो। भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर माया रखो। ये डिफरेंट परिमाण के अनुसार से शुरू किया है। इसको पूरा पढ़ लेना भाई आगे। अभी हमारा टाइम टुडे
our time is over. इसके आगे कल देखेंगे। इसको पढ़ो और अपने आप को खोजो कि किस चीज के लिए तुमको परमेश्वर इंस्पायर करता है, और उस काम को एक बार कर दिए काम खत्म नहीं, लगे रहो, करते रहो, करता रहे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन सब बातों को गंभीरता पूर्वक, ध्यान से इन सब बातों को एक्सेप्ट करें अपने लिए। नाउ टुडे I'm watching in screen name called Vivek Kalev. If you are listening me, आपकी प्रार्थना से आज की दिन समाप्त करेंगे। From where you are? I am from Saharsa, but I am in Bangalore. Okay. You are most welcome. Now, through your prayer, today we'll finish our study. Okay. Okay. Please. आइए प्रार्थना में जाएं। दयालु पिता परमेश्वर, इस समय हम तेरे सामने आते हैं, तुझको धन्यवाद देते हैं तेरी असीम आशीष के लिए जो तूने हम सबों को दिया। तेरा हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दयालु पिता परमेश्वर कि ये एक ऐसा सुंदर समय हम लोगों को तूने दिया, तेरे वचन की गुण बातों को हम लोग समझ नहीं पाए। पिता, अपने सेवक को तूने हम लोग के लिए निर्धारित किया है, जो अच्छी बातों को एक डीप मीनिंग्स को हमें बता पाते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद हो जितने लोग यहाँ पे जुड़ने पाए। पिता दयालु पिता परमेश्वर, विनती करते हैं वो लोगों के लिए जो अभी भी गफलत में है और तेरे वचनों को और उनकी गुण बातों को नहीं समझ पा रहे। पिता परमेश्वर, विनती करते हैं वैसे लोग और भी ज्यादा यहाँ पे जुड़ने पाए। पिता दयालु पिता परमेश्वर, इस छोटी सी झुंड में तेरा बहुत आशीष चाहते हैं। पिता, और हम लोग जितने सुनने वाले हैं, इन वचनों को सुनते हैं, इनके मीनिंग्स को सुनते हैं। पिता परमेश्वर, हम लोगों के दिल दिमाग मनों में तो कार्य कर। पिता, ऐसा होने दे कि उसको, उन सारी चीजों को हम अपने जीवन में उतारने पाए। पिता, और अपने जीवन को उसी तरीके से आगे चलाने पाए। सारी चीजों के लिए तेरा धन्यवाद देते कि तूने एक अच्छी टेक्नोलॉजी जो है हम सबों को दिया है, जिसके कारण विभिन्न जगहों पे रह के भी हम लोग इन सारी चीजों में सहभागी होने पाए। फिर से विनती धन्यवाद देते हैं तेरे सेवक के लिए। पिता, सारी चीजों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। ऐसा होने दे कि कल हम फिर जब मिले तो और भी अच्छी बातों को हम समझ नहीं पाए। छोटी विनती को मांगते हैं तेरे प्रिय पवित्र मीठे नाम से, सुन कबूल। Amen. So, Brother Vivek, God bless you especially for, thank you very much for your prayers. And कल हम लोग फिर से मिलेंगे। एक बार फिर से मैं अपडेट कर दूं, परसों ड्यू टू दिवाली परसों की क्लास नहीं होगी। अभी से अपने बाकी जो कलीग्स हैं उनको कन्वे कर दीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। God bless you all. Thank you.